गुड मॉर्निंग बेटा। तो अपन ने रेशो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। उसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए। हाँ देखो बेटा, एक्सरसाइज फर्स्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? द नंबर विच हैज द सेम रेशो टू 26 डेट हैज 6 to 13, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कि आपके पास एक कोई नंबर है जिसका 26 के साथ वही रेशो है जो कि 6 का किसके साथ है बेटा? 13 के साथ है। तो वो रेशो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। हमने एज्यूम कर लिया कि वो नंबर हमारे पास बेटा क्या है? x है। वो नंबर क्या है हमारे पास? x है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं बेटा? x रेशो 26, x के साथ 26 का जो रेशो है वो किसके इक्वल है? जो 6 का 13 के साथ है, ठीक है। x और 26 के बिटवीन वही सेम रेशो है जो 6 और 13 के बिटवीन है। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या अप्लाई कर दें बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 13 इंटू एक्स इक्वल्स टू 26 इंटू 6। तो सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 13 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ये तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर आ गया। देखो बेटा ऑप्शन मैच कर रहा है आप लोगों का, समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। एक मिनट वेट करो बेटा। Yes. Question number 17. The sum of age of 3 persons is 150 years. 10 years ago their ages were in ratio 7, ratio 8, ratio 9. तो क्वेश्चन क्या है बेटा? अपने पास 3 पर्सन्स हैं, उनकी एज का सम दे रखा है आपको 150 ईयर्स, और ये भी कह रखा है कि उनकी जो एज है, ठीक है, वो 10 ईयर्स अगो, ठीक है, 10 साल पहले 7 रेशो 8 रेशो 9 में थी। तो आपको उनकी प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17। टेन ईयर्स अगो उनकी एज का रेशो क्या था बेटा? 7 रेशो 8 रेशो 9, ये उनकी एज का रेशो था बेटा, ठीक है ना। 7 रेशो 8 रेशो 9। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यदि फर्स्ट पर्सन की एज 7x है तो सेकंड पर्सन की एज क्या होगी? 8x, और थर्ड पर्सन की एज क्या होगी बेटा? 9x, ठीक है। ये हमारे पास एज आ गई। ये एज का रेशो दे रखा है, आपको बता रखा है बेटा मैंने कि रेशो से यदि हमें वैल्यू निकालनी हो तो
तो आप क्या करो बेटा, x मल्टीप्लाई कर दो उसमें, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 10 ईयर्स अगो थी एज, तो ठीक है 10 साल पहले, तो अब प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ये हो जाएगी बेटा 7x प्लस 10, 8x प्लस 10 एंड 9x प्लस 10, ये हमारे पास इनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। 10-10 साल इंक्रीज हो गए, ये 10 साल पहले की एज दे रखी है आपको, तो आज की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज क्या होगी, 10 ईयर्स हमने ऐड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एज इज 150 ईयर्स, इन तीनों की एज का सम कितना है बेटा, 150 ईयर्स, तो इनकी एज का सम कर लो, देखो 7x प्लस 10 प्लस 8x प्लस 10 प्लस 9x प्लस 10, ये आपके पास बेटा 150 ईयर्स होना चाहिए। अब 7 प्लस 8 15, 15 और 9 24x इक्वल्स टू, ठीक है, ये 150 है अपने पास, 10 प्लस 10 प्लस 10 ये 30 हो गया, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 120 अपॉन 24, ये क्या हो गया बेटा 120 अपॉन 24, तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 5 आ गई, अब हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास देखो बेटा ये दे रखी थी अपने प्रेजेंट एज, ये एज्यूम की थी, तो x की वैल्यू पुट कर दो, 7 इंटू 5 35 प्लस 10, तो इसकी एज तो हो गई 45 ईयर्स। फिर यहां पर भी आप x की जगह 5 पुट कर दो, तो 8 5 जा 40 प्लस 10, ये 50 ईयर्स हो गई, और ये 9 5 जा 45 प्लस 10, ये अपने पास क्या हो जाएगी बेटा 55 ईयर्स हो जाएगी, ये इनकी प्रेजेंट एज है। और यदि हमें हमसे 10 ईयर्स अगो की पूछी होती एज, तो हम यहां पुट कर देते हैं 7x 8x एंड 9x, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ। हाँ भाई, और कोई प्रॉब्लम, नूपुर, सुमित, और भाई बाकी सब लोग, और कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। एटीन्थ फर्स्ट बी का, ओके। फोर्टीन 16 35 एंड 42, 14 16 35 एंड 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा ये कह रहे हैं हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है ना, 14 है, 16 है, 35 है और 42 है। दीज 4 टर्म्स आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये 4 टर्म्स बेटा अपने पास प्रपोर्शन में नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यदि हम इस 4 टर्म को कुछ चेंज कर दें, ये जो 4 टर्म है बेटा ये अपने पास यदि चेंज हो जाए तो हमारे पास प्रपोर्शन में आ जाएंगी टर्म। तो नई टर्म क्या होनी चाहिए, फोर्थ की जगह हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये 4 टर्म्स क्या हो जाए बेटा अपने पास प्रपोर्शन में हो जाए। तो ये अपने पास देखो 14 है, ये हमारे पास 16 है, 35 और हमने एज्यूम कर लिया ये हमारे पास क्या है x है। यदि हम 42 की जगह x पुट कर देंगे तो हमारे पास ये 4 टर्म्स बेटा जो हैं वो क्या हो जाएंगी प्रपोर्शन में हो जाएंगी।
अब यदि ये 4 टर्म्स बेटा प्रोपोर्शन में हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 16 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 40, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 आएगा बेटा, ये 7 आएगा, और 7 5 ज़ा 35, तो 8 इंटू 5 कितना हो गया बेटा अपने पास? 40। तो हमारे पास ये 42 की जगह 40 होगा, तो ये 4 टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा? प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 दिख रहा है सब लोगों को? ये एग्जाम्पल नंबर 3, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो बेटा सब जगह। A dealer mixes tea costing rupees 6.92 per kg while टी कॉस्टिंग 7.7 रुपीज़ पर के जी। मतलब 2 टाइप की टी लीव्स है, उनको इन्होंने क्या किया बेटा? मिक्स किया है। ठीक है ना, एंड सेल द मिक्सचर एट 8.8 रुपीज़ पर के जी एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ 17.5% ऑन ए सेल प्राइस। सेल प्राइस पर प्रॉफिट मिला इनको 17.5%। इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स दैम? तो किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या बेटा? सेल प्राइस है, और इस सेल प्राइस पर ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। प्रॉफिट जनरली हम किस पर अर्न करते हैं बेटा? कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस पर परसेंटेज नहीं दे रखा, प्रॉफिट हमें सेल प्राइस पर दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। 8.80 का 17.5%, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहले तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से देखो बेटा, यहीं पर देखो, हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट। ये हो गया बेटा 8.80, इसका आपको 17.5%, 17.5 का मतलब 17.5% कैलकुलेट करना। तो ये तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 8.80, और इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है? 17.5% कैलकुलेट करना है। 17.5%, तो ये 1.54 रुपीज आ रहा है। ठीक है बेटा, ये स्टेप समझ में आ गया क्या सबको? क्लियर है? अब आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा अपने पास? सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारे पास सेल प्राइस इन्होंने क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 8.80, ये 8 है बेटा, 8.80 माइनस 1.54। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा इसको, तो ये 7.26 आ रहा है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? कॉस्ट प्राइस आ गया, एवरेज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दो चीजें हमने मिक्स की, उनका एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 7.26 रुपीज आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 2 टाइप की
टी है बेटा, एक की कॉस्टिंग तो कितनी है 6.92 रुपीज और दूसरे की कॉस्टिंग कितनी है बेटा 7.77 रुपीज। एक की कॉस्टिंग तो है बेटा 6.92 रुपीज, ठीक है, और दूसरे की कॉस्टिंग कितनी है बेटा 7.77 रुपीज। ये हमारे पास कॉस्टिंग है। और एवरेज कॉस्टिंग क्या आ रही है बेटा अपने पास 7.26, ठीक है। तो मैंने आपको जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे अपन, ठीक है, वहां पे भी एक क्वेश्चन आया था, हमें दो वैल्यूज दे रखी थी और उनका एवरेज दे रखा था। स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का अपन ने क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो बेटा, ठीक है। तो इसमें यदि हमें रेशो कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 7.77 में से 7.26 सब्ट्रैक्ट करो और बताओ बेटा कितना आ रहा है 7.77 माइनस 7.26, तो ये हमारे पास 0.51 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके बताओ 7.26 माइनस 6.92, तो ये 0.34 आ रहा है। यदि हम पॉइंट हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 0 पॉइंट हटा देंगे तो 51:34। सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, 17 का डिवाइड आ रहा है, 17 3 और 17 2, तो 3:2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखो भाई आंसर क्या आ रहा है 3:2 आ रहा है, ठीक है। अब आपके जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है बेटा वो बहुत टिपिकल मेथड है, ठीक है ना, जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है, हमें उस मेथड से नहीं करना, हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड है और बहुत शॉर्ट मेथड है, ठीक है ना। देखो फटाफट क्वेश्चन हो गया अपने पास, ये तो आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज आप विद इन 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था, सेल प्राइस दे रखा था, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा था। तो हम पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां से इस जगह से हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने प्रॉफिट निकाल लिया कि सेल प्राइस 8.80 रुपीज है, उस पर 17.5% हमारा क्या बेटा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब हमारा कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट आ गया 1.54, तो यदि हम कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस लेस कर देंगे तो हमारे पास, सॉरी, सेल प्राइस में से प्रॉफिट लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 7.26 रुपीज, ठीक है। और दोनों हमारे 2 टाइप की जो टी लीव्स दे रखी हैं उनका हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो इसका हम क्रॉस डिफरेंस निकाल करके डायरेक्ट हम रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेशो आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया बेटा, हमारा आंसर आ गया 3:2, ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा, और समझ में आ गया हो तो यस लिख दो कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है भाई, बाकी किसी को और कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके गुड। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में बेटा किसी को और कोई दिक्कत? एक्सरसाइज फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इसमें ठीक है, हो गया बेटा कंप्लीट, गुड। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास
इंडिसेस, ठीक है। इंडिसेस मतलब सिर्फ ये इसी में नहीं काम आएगा, हमारे पास बेटा जो भी और आगे के टॉपिक्स हैं, इंडिसेस सब जगह काम आता है, ठीक है ना। इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारी सब जगह यूज में आती हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब इंडिसेस। इंडिसेस में हम क्या करते हैं, जो पावर से रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं वो हम पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर -3/4, ठीक है। तो कोई सी भी पावर हो सकती है, ठीक है ना। 2 रेज़ टू पावर 245, ये सारी कैलकुलेशन इनसे रिलेटेड, मतलब हमारे पास दो वैल्यूज पावर में आ जाती है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना, डिवाइड कैसे करते हैं, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इंडिसेस फॉर्म है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर m, ठीक है ना, a रेज़ टू पावर m, ये हमारे पास एक इंडिसेस फॉर्म है। वेयर a इज, ये जो a है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। इंडिसेस या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं हम, और a हमारा क्या है बेटा, बेस है। और जो ये m है, ये m हमारे पास है बेटा पावर, या फिर इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। या तो हम पावर कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं बेटा, इंडेक्स कह सकते हैं, ठीक है। अब इंडिसेस में हमारे पास क्या है बेटा, रूल्स हैं। रूल्स ऑफ इंडिसेस, ठीक है, रूल्स ऑफ इंडिसेस। तो टोटल हमारे पास करीब 10 रूल्स हैं बेटा, 10 रूल्स हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या है बेटा, यदि हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं बार बार, ठीक है, बार बार हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वैल्यू को, ठीक है, तो वो वैल्यू की पावर में आ जाता है। जैसे सपोज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 को, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 रेज़ टू पावर 4। यदि हम इसको इंडिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 4। पावर ये बताता है कि जो हमारा बेस है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे सपोज हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 5 है उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर 3, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। तो इंडिसेस जो में हमारे पास जो पावर है वो ये बताती है कि बेस कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रूल नंबर 1 भी हमारे पास यही है बेटा। रूल नंबर 1 क्या है अपने पास, यदि हमारे पास कोई वैल्यू है a, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m टाइम्स, ठीक है, इसको हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा a रेज़ टू पावर m। क्या लिख सकते हैं इसे हम, a रेज़ टू पावर m लिख सकते हैं। यदि a को हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल होगा, a रेज़ टू पावर m के इक्वल होगा। ये हमारे पास रूल नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगा लो इम्प्लाइज की जगह। क्लियर है बेटा, ये रूल नंबर 1 तो बहुत इजी है अपने पास। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है बेटा अपने पास, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर n। मतलब हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है,
और उनके बेस क्या है, सेम। यहाँ पर बेस सेम होना जरूरी है बेटा, ठीक है। a रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर m प्लस n, ठीक है। पावर्स क्या हो जाती है बेटा, एड अप हो जाती हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा, ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो a रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n, ये किसके बराबर होगा बेटा, a रेज टू पावर m प्लस n के इक्वल होता है। ये हमारे पास रूल नंबर 2 है। सपोज हमारे पास ये नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपको ये बेटा दो चीज़ें ध्यान रखनी है रूल अप्लाई करते टाइम। एक तो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए, और दूसरा उनके बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हम अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, और बेस सबके सेम है। बेस हमारे पास देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, और यहाँ पे भी बेस 3 है। तो ऐसा करने पर हमारे पास जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। 3 रेज टू पावर 4 प्लस 5 प्लस ये -7, 3 रेज टू पावर ये 9 आ जाएगा, 4 प्लस 5, और ये प्लस इंटू माइनस है बेटा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 रेज टू पावर 2 आ गया, और 3 रेज टू पावर 2 क्या होता है बेटा, 9। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास बेटा जो भी पावर्स है उसको आपस में ऐड कर दो, उनके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, माइनस का साइन है तो हम जानते हैं प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम माइनस लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, रूल नंबर 2। समझ में आ गया बेटा सबको, जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई कमेंट करके बताओ बेटा, ये दोनों रूल समझ में आ गए क्या। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करके बताना है बेटा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 5 रेज टू पावर 1/4 इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 3/4। इसको आपको क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। करिए और मुझे बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, गुड। फाइव रेज टू पावर 1/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 3, तो 5 की पावर 4/4 आ गया ये बेटा अपने पास, यानी कि 5 रेज टू पावर 1। 5 रेज टू पावर 1 कितना होता है बेटा, 5 होता है हमारे पास। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है भाई। इसमें कोई समस्या, ये तो इजी क्वेश्चन था। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये बिल्कुल सिंपल से रूल हैं अपने पास, इसको अप्लाई करना बेटा आप सब लोगों को आ गया होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं हम रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या है बेटा, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। यदि हम दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उनका बेस जो है बेटा, बेस क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। सॉरी मल्टीप्लाई करने वाला तो हो गया, ये डिवाइड होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा करेक्शन कर लो बेटा इसमें। a रेज टू पावर n, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, दो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। दो नंबर्स क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जो डिनोमिनेटर वाली पावर है वो क्या हो जाएगी, हाँ माइनस हो जाएगी, ठीक है। डिनोमिनेटर में a के ऊपर जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी।
और यदि हमारे पास ज़्यादा हो, सपोज इस तरीके से हमारे पास a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर p इंटू a रेज टू पावर माइनस q, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे बेटा, ये रूल नंबर 1 और 2 का रूल नंबर 2 और 3 का कंबाइंड हो गया। तो हमारे पास जो यहाँ पावर है, ठीक है, न्यूमरेटर में, वो तो सिंपली एडअप हो जाती हैं, a रेज टू पावर m प्लस n हो जाएगा ये तो। और जो डिनोमिनेटर की पावर है बेटा, उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये जो p है इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये माइनस p हो जाएगा, और जो ये माइनस q है इसको ऊपर लाएंगे तो ये प्लस का q हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, रूल नंबर 3 हो गया, a रेज टू पावर m प्लस n माइनस p प्लस q, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन करके बताना है। x रेज टू पावर a प्लस b इंटू x रेज टू पावर 2b माइनस a अपॉन x रेज टू पावर 3b माइनस 2a इंटू x रेज टू पावर a। ये बेटा आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। बताइए क्या आंसर आ रहा है। ये 3 है, करिए बेटा इस क्वेश्चन। रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा। बहुत इजी चैप्टर है इंडिसेस। यस ठीक है नुपुर, x रेज टू पावर a। हाँ भाई, बाकी लोग देखिए बेटा, x हमारे पास बेस है। अब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी न्यूमरेटर में पावर्स हैं वो ऐड अप हो जाएंगे। तो ऐड कर दो a प्लस बी, फिर 2b माइनस a, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये 3b माइनस 2 है, ये ऊपर आके करके क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये जो a पावर है ये भी ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बेस सेम होने जरूरी है, बेस सेम है सब जगह। बेस क्या है बेटा, x है। अब देखो हमारे पास क्या आया, x रेज टू पावर a प्लस b प्लस का 2b माइनस a, ये बाहर माइनस है, यहां देखो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 3b हो जाएगा और ये प्लस का 2a हो जाएगा और लास्ट में माइनस का a है हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास बेटा 3b है। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ये माइनस a है, ये प्लस a है, ठीक है। और ये b और प्लस 2b, ये 3b हो जाएगा, ठीक है ना।
ये प्लस का 3b माइनस 3b से कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस ए क्या बचेगा, ओनली a बचेगा, तो x रेज टू पावर a, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अरे सबको समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है, अंतिमा, रितिका, सुमित, तुम्हारा आंसर कहाँ है भाई? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है बेटा अपने पास? यदि पावर्स के ऊपर पावर्स हो, a रेज टू पावर m और होल पावर क्या है बेटा अपने पास n है। पावर्स के ऊपर पावर्स होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा a रेज टू पावर m इंटू n। यदि पावर्स के ऊपर हमारे पास पावर्स हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है रूल नंबर 4। जैसे सपोज हमारे पास है 2 रेज टू पावर 8 होल पावर 1/16, होल पावर 4। ये हमारे पास बेटा कोई वैल्यू है इंडिसेस फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास पावर्स हैं, पहले 2 की पावर 8 है, फिर होल पावर 1/16 है, फिर होल पावर क्या है बेटा 4 है। तो जितनी पावर्स हों, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मतलब 2 रेज टू पावर हम क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 1/16 मल्टीप्लाई 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, ये 8 2 क्या हो जाएगा 16, ये इससे कैंसिल होके 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है बेटा, 2 रेज टू पावर 2, और 2 रेज टू पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो पावर्स के ऊपर कितनी भी पावर्स हो बेटा, उनको हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, सिक्सटी 4 रेज टू पावर 1/3, इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। 64 रेज टू पावर 1/3 करिए बेटा, सॉल्व करके बताओ जल्दी से। आगे बेटा आंसर 4, गुड। तो 64 को हम जानते हैं, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, या 2 रेज टू पावर 6, जो आपको याद है वो लिख लो। 4 रेज टू पावर 3 और होल पावर क्या है हमारे पास, 1/3। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, पावर्स के ऊपर यदि पावर्स है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 रेज टू पावर 1, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास हो गया रूल नंबर 4। बिल्कुल इजी है। ठीक है, अप्लाई करना भी बिल्कुल इजी है। फिर है हमारे पास रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है बेटा, a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर n। तो ये जो पावर है बेटा, ये a के ऊपर भी आएगी और b के ऊपर भी आएगी। मतलब अंदर हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं ब्रैकेट के अंदर, उन सब के ऊपर पावर n आएगी।
सिमिलरली डिवीजन में भी ऐसा ही होता है, जैसे ए अपॉन बी रेज टू पावर एन है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होता है, ए रेज टू पावर एन अपॉन बी रेज टू पावर एन। जो पावर एन है बाहर, होल पावर है, ये जितने भी वैल्यूज हैं उन सब के ऊपर पावर आएगी अपने पास, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल नंबर 5 है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2, ठीक है। और इसकी भी होल पावर है बेटा अपने पास, इसकी होल पावर क्या है अपने पास 6 है, ठीक है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1/3 इंटू 6 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2 इंटू 6। तो हमारे पास जो ये पावर 6 है बेटा, ये इस वाली वैल्यू जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इस पर भी आकर के मल्टीप्लाई होगी और इस पर भी आकर के मल्टीप्लाई होगी। पावर के ऊपर जो भी पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, अपन जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये कैंसिल होकर के 2 की पावर 3 बचेगा, और ये सिंप्लीफाई होके ये तो 2 की पावर 2 बचेगा, और ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या बचेगा 2 रेज टू पावर 3। तो 2 रेज टू पावर 2 हम जानते हैं कितना होता है 4, और 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है 8। तो 32 आंसर आ गया हमारा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इसको यूज में लेते हैं। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बेटा, ठीक है ना। ये आपके पास है, इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। जल्दी से करके बताइए बेटा ये क्वेश्चन। हो रहा है बेटा क्वेश्चन? तो बेटा देखो हमें क्या करना है, इसका बेस सेम करना है 18। ओके ठीक है बेटा, चेक करो जल्दी से, अपन कर लेते हैं इसको। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर जो 6 था उसको हमने 2 और 3 में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमारे पास बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 6 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर हमारे पास 3 रेज टू पावर 6 है, ठीक है। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो 2 की पावर कलेक्ट करो सबसे पहले, 2 रेज टू पावर, यार क्या है,
2 रेज टू पावर 4 है यहाँ पर अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास देखो क्या है, 2 रेज टू पावर 3 है, ये पावर 3 इसके ऊपर आ जाएगी 2 के ऊपर, ठीक है ना। ये जो अपने पास 2 है बेटा, इसके ऊपर ये पावर 3 आ जाएगी अपने पास, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3, तो प्लस 3 हो जाएगा, टू रेज टू पावर 4 प्लस 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 रेज टू पावर 6 है, तो ये यहां पर आकर के माइनस हो जाएगी। 3 रेज टू पावर, देखो 3 रेज टू पावर 5 है अपने पास, ठीक है, और 3 रेज टू पावर 3 है न्यूमरेटर में, तो ये तो ऐड हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में 6 है, तो ये लेस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 7 माइनस 6 1 बचा, और 3 की पावर 8 माइनस 6 2 बचा। तो 2 की पावर 1 तो कितना होता है बेटा, 2 होता है, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। तो ये हमारे पास 18 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, सबका सही है। तो ये हमारे पास 5 रूल्स हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पास रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 है बेटा, एनीथिंग पावर 0। क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है बेटा, रूल नंबर 6 है। ए कोई डिफाइन बेस होना चाहिए, मतलब ये 0 या इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अपन किसी की पावर 0 कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। जैसे सपोज हमारे पास आ गया 5 रेज टू पावर 0, 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 रेज टू पावर 0, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। a रेज टू पावर 0, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a क्यों, चाहे b हो चाहे c हो, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट हो, किसी की भी पावर हम 0 कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। k रेज टू पावर 0 हुआ यदि अपने पास, तो ये भी क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। तो किसी की भी पावर यदि हम 0 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है बेटा, a रेज टू पावर माइनस m, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू पावर m, ठीक है। a रेज टू पावर माइनस m किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन a रेज टू पावर m। यानी कि हमारे पास जो पावर है, ठीक है, उसका साइन चेंज हो गया। देखो ध्यान से, माइनस m से क्या हो गया, m हो गया। यदि हम वैल्यू को न्यूमरेटर से कहाँ ले आएंगे बेटा, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। मतलब हमारे पास यदि 3 रेज टू पावर माइनस 4 है, तो इसे मैं यदि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आऊँगा तो ये बेटा हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4, 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 4, यानी कि 1 अपॉन 81। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो भी पावर नेगेटिव में होती है उसको हम क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं जनरली, ठीक है ना। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं। और यदि हमारे पास न्यूमरेटर में पावर पॉजिटिव है, फिर इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब पावर का साइन चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, पावर का साइन चेंज हो जाता है, चाहे आप वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ या डिनोमिनेटर से कहाँ ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओ, ठीक है ना। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले गए तो भी देखो पावर का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, माइनस थी प्लस हो गया, ठीक है ना। और इसी तरीके से यदि हम रिवर्स में देखें तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए तो भी पावर का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है पावर, न्यूमरेटर में क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और सिमिलरली सेम ये चीज़ अपन ने सेकंड वाले में लिखी है।
यदि हमारे पास ऊपर पावर, न्यूमरेटर में पावर पॉजिटिव है बेटा, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में यदि नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी बेटा, वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, रूल नंबर 7 हो गया। a रेज टू पावर या 3 रेज टू पावर -2, इसको क्या लिख सकते हैं भाई अपन, 3 रेज टू पावर 2, यानी कि 1/9 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यदि आपके पास a रेज टू पावर -1 है, a रेज टू पावर -1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a। ठीक है, यदि हमारे पास 1/x की पावर -2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बेटा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम वैल्यू को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, अब अपने पास है a/b रेज टू पावर -1, a/b रेज टू पावर -1, ये हमारे पास वैल्यू है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यदि हमारे पास पावर्स होती है, ये वाला रूल देखो, यदि हमारे पास होल पावर है तो ये न्यूमरेटर में भी आएगी और डिनोमिनेटर, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उन सब के ऊपर पावर आएगी। तो यही चीज, सेम चीज हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं बेटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर -1 अपॉन b रेज टू पावर -1। अब हमारे पास जो a रेज टू पावर -1 है, यदि हम इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ये वैल्यू न्यूमरेटर से कहाँ चली जाएगी बेटा, डिनोमिनेटर में, a की पावर 1 हो जाएगी। और ऐसे ही b की पावर -1 में यदि हम पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ये कहाँ चली जाएगी बेटा, न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर में जाके b रेज टू पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। b रेज टू पावर 1 का मतलब b, a रेज टू पावर 1 का मतलब a, तो a/b की पावर -1, ये हमारे पास क्या हो गया, b/a हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चंस के बीच में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे काम में आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको आनी चाहिए। तो हमने अभी रूल नंबर कहाँ तक डिस्कस कर लिए, 7 तक डिस्कस कर लिए। टोटल हमारे पास 10 रूल्स हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 10 रूल्स हैं, बिल्कुल ईजी हैं बेटा, क्वेश्चंस भी ईजी होते हैं। इंडिसेस की जो वेटेज है क्वेश्चन की, वो 1 और 2 मार्क्स की होती है, या तो एक क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो वेटेज ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो डेफिनेटली वो अपना सही होता है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं आता है ज़्यादा। तो आज अपन इसमें इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है ना।